नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश भर में 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया। इनमें रेवाड़ी जिले की 14 कॉलोनियां भी शामिल हैं, लेकिन रेवाड़ी के लोगों में रोष भी है। बता दें कि रेवाड़ी से 111 कॉलोनियों का सर्वे कराकर सरकार के पास भेजे जाने की बात कही जा रही है। इनमें रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर की 17 कॉलोनियां भी शामिल थी, लेकिन 17 में से एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हो सकी। इसको लेकर ही लोगों में रोष है, क्योंकि 50,000 से अधिक की आबादी जो इनमें रहती है लंबे समय से इंतजार कर रही थी कब उनकी कॉलोनियां नियमित होंगी, कब उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। तमाम जीवन की जमा पूंजी जुटाकर एक व्यक्ति एक प्लाट खरीदता है ताकि उसमें सुकून से रह सके, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच रोष भी बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अधिकतर कॉलोनियां तमाम शर्तों को पूरा करती हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए ऐसी कॉलोनियों को नियमित नहीं किया गया, जबकि ऐसी कॉलोनियां नियमित कर दी जो शहर से बाहर थी, जिनमें आबादी भी कम है। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी कॉलोनियां नियमित किया जाए, उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन शहर के अंदर की कॉलोनी को नियमित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में कॉलोनियां नियमित हो पाएंगी या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। बता दें कि रेवाड़ी शहर में उदयनगर, सजन लोक, ठटेरा कॉलोनी, गोकुल धाम, कुंज विहार, प्रताप कॉलोनी, हनुमान जी वाली कॉलोनी, खाती वाली कॉलोनी, शिवनगर पार्ट 1, शिवनगर पार्ट 3, राम विहार, शास्त्री नगर, सज्जन सोसाइटी, लक्ष्मी नगर पार्ट 2 व राव तुलाराम विहार फेज 1 सहित 17 कॉलोनी ऐसी हैं जिनको नियमित किया जाना था। तमाम दस्तावेज भी दिए गए, बावजूद इसके इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया गया। अब बताया जा रहा है कि जो छोटी कमियां थी उनको दुरुस्त कर दिया गया है। 1 या 2 दिन बाद पंचकुला में फाइल को एक बार फिर से जमा किया जाएगा ताकि इनको नियमित किया जा सके। ऐसे में अब उम्मीद ही बाकी है, उम्मीद पर दुनिया कायम। ऐसे देखना होगा कि आखिर कब तक इन कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से रेवाड़ी में 14 कॉलोनी अप्रूव कर दी गई और रेवाड़ी शहर की तमाम कॉलोनी छोड़ दी गई, आप भी शायद इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या कैसे देखते हैं इसको? तो इस सरकार के इस फैसले से जनता को निराशा हाथ लगी है। रेवाड़ी की जनता काफ़ी उम्मीद करके बैठी थी। जब पिछले हफ्ते मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो मुख्यमंत्री, उनका दौरा था, उन्होंने उसमें 14 कॉलोनी को नियमित भी करा है, पर रेवाड़ी शहर की एक भी कॉलोनी नहीं है। जो कॉलोनियाँ नियमित हुई है वो रेवाड़ी से बाहर है, जो लगते गांव कह सकते हैं। चलो अच्छी बात है, नियुक्त करा, पर यहाँ रेवाड़ी की जनता में निराशा मिली है। शहर में इतनी आबादी होने के बाद जो कॉलोनियाँ विकसित होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उससे जनता में काफ़ी रोष है। ये कमी पता नहीं कहाँ रही है, अधिकारियों की कमी रही या किस उस पर एंगल पे कमी रही है, पर ये सही नहीं हुआ है। तो यदि नियमित हो जाती तो शायद सीवर पानी लोन ले सकते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, नियमित हो जाती तो वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वहाँ पे पक्की सड़कें बनती, सीवर लाइन डलती, और लोग बाग जो घर बनाना चाहते हैं उन्हें बैंक से इजीली लोन भी होता। तो कहीं ना कहीं ये व्यवसाय बढ़ता है यहाँ पे। निराशा आप लग गई? निराशा बिल्कुल, रेवाड़ी जनता में भारी रोष है। किस तरह से देखते हैं कि आप भेदभाव क्या रहा है इसमें? आप बिल्कुल भेदभाव रहा है यहाँ से, ये पता नहीं कहाँ कमी रही है, पर रेवाड़ी जनता के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है, लगातार चल रहा है भेदभाव। ये पिछले 9 वर्ष से जनता झेल रही है इस भेदभाव को। ऐसा आप शहर के नागरिक हैं, आप भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आपकी कॉलोनी विकसित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, अभी कुछ टाइम पहले जो अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा था कि लगभग 11-12 कॉलोनी जो है अप्रूव हुई है, तो कहीं ना कहीं और बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर ऐसी कॉलोनी थी जो लिस्ट भेजी गई है। तो इसके अंदर अगर हम 100 कॉलोनी का अप्रूव करते तो सरकार का कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी बढ़ता। अब ऐसे कई हैं जो एरिया नगर परिषद का लगभग है, उससे ज़्यादा एरिया लगभग नगर परिषद के अधीन तो है पर वो अप्रूव नहीं है।
जैसे शिवनगर हो गया, और भी ऐसे कई, बुद्ध विहार हो गया, ऐसे कई एरिया है जो नगर परिषद की सीमा में आता है पर वो अप्रूव नहीं आता। अगर कहीं ना कहीं इसको करती, वहाँ पे अगर आप देखें तो लोग कंपैरेटिवली यहाँ के मुकाबले वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी हक बनता अगर अप्रूव होती तो बिजली की, पानी की और सड़क, स्ट्रीट लाइट, यहाँ सारी सुविधा मुहैया किसको होती। जिम्मेदार मानते हैं इसके जी, लिए? कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे नगर परिषद लेवल से ही कुछ ना कुछ गलती हुई है, टेक्निकल ब्रांच से, टेक्निकल ब्रांच जो है एक्सीएन या एमई वगैरह देखते हैं, इन्होंने अगर थोड़ा और प्रयास किया होता तो कहीं ना कहीं आज कई कॉलोनी अप्रूव होती, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता और ज्यादा लोगों के वहाँ पे जो कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं रेवाड़ी को, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉपेज लगा दिया डेवलपमेंट में। शहरी सरकार की मुखिया की भी कहने की जिम्मेदारी थी। जी, मुखिया की अगर वो जीतता है तो या हारता है तो मुखिया के ऊपर ही होता है। अब इसके कहीं ना कहीं की जैसे मुखिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि वैसे कोई काम होता है तो उसका श्रेय लेने के लिए मुखिया आती है। अगर ये अप्रूव नहीं हुआ जो कॉलोनी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुखिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि नगर परिषद कहा था कि सीधे चुनाव हुए हैं, मुखिया के पास पावर दे दी, पर ऐसी कोई दिखती नहीं है कि जो मुखिया की चलती होगी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से 14 कॉलोनियाँ अभी अप्रूव की गई है सरकार की ओर से रेवाड़ी की, और बाकी कॉलोनी छोड़ दी गई, रेवाड़ी की भी 17 कॉलोनियाँ थी, किस तरह से देखते हैं? लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि राहत मिलेगी कुछ। देखो, लगभग जैसा कि हमारी नॉलेज में 100 से 111 के आसपास कॉलोनी सरकार को भेजी गई थी अप्रूव कराने के लिए, जहां लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से ज़मीन को खरीद रखा था और बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि वो ज़मीन अप्रूव हो जाएगी। परंतु अभी 3-4 दिन पहले जैसे कि सीएम साहब ने हमारे 14 कॉलोनी अप्रूव करी हैं, वो भी शहर से बाहर की गाँवों की। चलो अप्रूव हुई, अगर वहाँ बसापत है तो वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी, परंतु हमें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि रेवाड़ी शहर जो है उसके आसपास लोगों ने मकान बना रखे हैं और वहाँ अप्रूव होने की पूरी आशंका थी। परंतु बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो भी नगर परिषद की सीमा में वो कॉलोनी आती है, एक भी अप्रूव नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं खामियां तो नगर परिषद अधिकारियों की रही है कि उन्होंने नहीं भेजी, और कहीं ना कहीं मुखिया का भी ये कर्तव्य बनता है। अब जैसे कि आप देखिए कि कैथल की जो नगर परिषद की चेयरमैन है, वहाँ 14 कॉलोनी उनके नगर परिषद एरिया में अप्रूव हुई है और वहाँ के लोगों ने उनका आभार प्रकट करा है, कहीं ना कहीं उन्होंने परिश्रम करा होगा। तो आप बताइए, अगर यहाँ के रेवाड़ी के लिए कोई परिश्रम करता तो शायद रेवाड़ी शहर की भी कॉलोनी कहीं ना कहीं अप्रूव हो जाती। सरकार की ओर से कुछ कॉलोनियों को अप्रूवल मिला है, रेवाड़ी में भी 14 कॉलोनियों को अप्रूवल दिया गया है। आखिर करीब 100 से अधिक कॉलोनियाँ भेजी गई थी, कितनी कॉलोनी भेजी, फिर आखिर इतनी कम कॉलोनियों को अप्रूवल क्यों मिला है? देखिए, हमारी रेवाड़ी के अंदर टोटल 111 हमारी आइडेंटिफाई की हुई कॉलोनी, जिसमें से कि एमसी लिमिट के अंदर 35 कॉलोनी है, जिसका अप्रूवल, सैंक्शन वो सब अर्बन लोकल बॉडी कर रहा है पैरेलल, और उस पर मोस्ट लाइकली 90% 80% काम हो भी चुका है। बात है अब आउटसाइड एमसी लिमिट, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधीन आता है, उसमें हमारी 76 कॉलोनियाँ हैं, जिसमें से कि सारी की सारी हमने डीएलएससी के अंदर वर्क से अप्रूव करवा दी गई है। लेकिन फेस वाइज हमने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, और फेस वाइज हमारी अभी 23 हमने भेजी थी, उसमें से 14 अप्रूवल गवर्नमेंट ने कर दी, और बाकी भी पैरेलल जितनी हमारी जो बच गई हैं उसको भी सरकार के जहन में है, उसको करेंगे। सर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेवाड़ी नगर परिषद की भी जो 17 कॉलोनियाँ भेजी थी तो वो भी होंगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। कारण क्या है? सब होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जो केवल जो हमारी 18 कॉलोनी है 76 में से, जो कि 2 एकड़ से नीचे की, 2 एकड़ से नीचे की जो कॉलोनियाँ है वो क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर रही है, तो उसको हमने अभी साइड में रखा है। अनटीएलएस को सरकार की कोई अलग से कोई एग्जेप्शन से या उसमें कोई रिलैक्सेशन आएगी वो बाद में। सर एक पिक एंड चूज का भी कहने के कुछ आरोप लगा रहे लोग कि कुछ कॉलोनियों को अप्रूवल मिल गया, शहरी कॉलोनियों को मिल रहा था, क्या इसमें भी कितना? नहीं, अगर हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, पहली बार हमारा जिस तरीके से सर्वे हुआ, ड्रोन सर्वे हुआ, उसी के तरीके से हमारी सीक्वेंस के अंदर हमने अपना प्लान किया हुआ था, और उसी के हिसाब से ही सरकार के पास भेजा। पिक एंड चूज नहीं है, ये तो सभी की अप्रूवल होनी है। अगर हो तो सरकार ने चाहेंगे सभी के अप्रूवल होगी।